फर्स्ट मोमेंट से कौन कौन से टॉपिक है, तो न्यूटन्स लॉ की बातें करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ बहुत डरावना टाइप का होता है, लेकिन अक्सर देखा गया है, मैं आपको बताऊं, अगर पिछले साल के पेपर के अकॉर्डिंग बताऊं तो सब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही आए थे। जैसे कि न्यूटन्स लॉ में ना कुछ बातें बता दूं आपको। आप अगर ऐसे बच्चे हो जिनको न्यूमेरिकल्स करने की हैबिट नहीं है, तो आपको मैं सलाह दूंगा न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल छोड़ दो, न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर पुली वाले होते हैं, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो उसी बच्चों को आ सकता है जिसने बहुत एक्सट्रीम लेवल अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे साल घिसा है अच्छे से। तो इस चैप्टर की अगर मैं खास बात करूं तो मैंने अक्सर देखा है कि 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल बाई चांस आता है, अक्सर नहीं लेकिन 2 से 3 नंबर का न्यूमेरिकल आता है। कई बार ऐसा देखा गया कि 4 नंबर का भी न्यूमेरिकल आ जाता है, लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर। अगर हम सेकंड टर्म के अंदर की बात करें तो यहां से आपको जनरली 2 से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल दिखाई देगा। अगर इस चैप्टर को मैं बहुत हार्ड मान के 6 नंबर 7 नंबर का भी मानता हूं, तो 2 से 3 नंबर आपके न्यूमेरिकल से छोड़ देना ही। अगर आप ऐसे बच्चे नहीं हो जिसने पूरे साल अच्छे से न्यूमेरिकल किया है, तो यहां टाइम वेस्ट करना बहुत बेकार होगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। तो हम यहां पर ये एक सलाह दे रहे हैं आपको, जो मेरे से पढ़े हुए जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जिनको नहीं आता वो टाइम वेस्ट मत करना। दूसरी बात ये, जब हम न्यूमेरिकल पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो कहां से क्वेश्चन आता है, तो न्यूटन्स लॉ में हमेशा देखा गया है कि यहाँ पर डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, व्हाट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, डेफिनेशन। और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, समझ रहे हो, एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। तो ऐसे सिंपल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए। तो डेफिनेशन वाले क्वेश्चन प्लस दोबारा आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर ये 6 नंबर का चैप्टर है, तो अगर आपके 2 नंबर, चलो 7 नंबर का चैप्टर है, और आपके 3 नंबर अगर न्यूमेरिकल में चले गए, तो बचे हुए 4 नंबर आपको यहीं से मिलने वाले हैं। कहां से मिलने वाले हैं, डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, और बहुत ज्यादा अच्छी क्वेश्चन, मतलब वो रहा, बहुत ज्यादा अच्छा किस्मत रहा तो एक डेरिवेशन आपको दिखाई देगा बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से जनरली मैं 3 डेरिवेशन लिख रहा हूं जो आने के चांस होता है। पहले बोल रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सारे डेफिनेशन आपको आने चाहिए। अगर डेफिनेशन नहीं आएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, ये सब पता होना चाहिए। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहां से करेंगे हम, एस एल अरोरा नाम की बुक में जाएंगे, और वहां पर जाके हम लास्ट में देखेंगे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जिसपे दिल्ली लिखा हो, हिमाचल लिखा हो, एनसीईआरटी लिखा हो, एससी लिखा हो, डीएवी लिखा हो, जो मर्जी लिखा हो। दोबारा बोल रहा हूं, यहां से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, इनर्शिया के ऊपर के कंबल को ठोकेंगे तो धूल वाला, बस में हम आगे क्यों गिर गए, कैच करते वक्त हाथ पीछे क्यों करते हैं, कूदते वक्त घुटना क्यों मुड़ जाता है। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो। अब ऐसा नहीं कि मैं सब पढ़ा दूंगा, मैं बता रहा हूं कि अगर न्यूमेरिकल्स तो आपसे होगा ही नहीं, आपने भले ही पूरे साल घिसा हो जितना मर्जी भी, अगर प्रैक्टिस लैक है तो न्यूमेरिकल्स तो होगा ही नहीं, तो उसके पीछे तो भागना ही नहीं है। मेन इन सबको पकड़ो, बैंकिंग ऑफ रोड हो गया कई बार, और लेवल रोड हो गया, लेवल रोड और साइक्लिस्ट, ठीक है। इनमें से आपको 90% चांस है कि बैंकिंग ऑफ रोड दिखाई देगा, और क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं, क्या करने की जरूरत है। तो ये सब बता रहा हूं मैं आपको कि भाई मेन डेफिनेशन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आपसे होंगे नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। मैं तो बहुत सिंपल भाषाओं में बता रहा हूं आपको।